देखो, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे ग्रामवासी जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, कुर्बानी दे के मेहनत करके जो मेरी पुत्रवधू को इन्हें सरपंच बनाया है, मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आगे बात यह है कि जो सवाल आपने मुझसे किया है, आप किन मुद्दों पर, जनाब, मुद्दे तो हमारे गांव वालों को सबको पता है। पहले भी मैं एक बार सरपंच रहा था, तो जो मेरे आज तक जो भी काम है गांव में, एक भी जो पत्थर लग रहा हो मेरे हाथ का लगा हुआ है। जो मुखालिफों ने 15 साल तक एक न करिए, 2 प्लान एक बार करिए, तो उनका कोई एक भी पत्थर अगर गांव वाला बता दे तो मैं आज ही रिजाइन दे सकता हूं। जो मेरे काम हुए उनका भी अभी तक इन्होंने मतलब उसकी रिपेयर भी ना हुई है। और गांव को पता है मेरी जो पुत्रवधू वो पीछे भी शिक्षित परिवार से है, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है। अनपढ़ में पढ़े लिखे में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे पता है मेरे बच्चे MBBS डॉक्टर हैं, मेरी पुत्रवधू हैं वो JBT शिक्षक हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है। मुझे पता है गांव का विकास कैसे होगा। बस शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादातर यही चीज़ें हैं, और मेरी हर काम पे नज़र है। गांव के हर चीज़ पे मेरा मकसद ये है, मेरा गांव जैसे हरियाणा का हुड्डा सरकार में पहले नाम आया था हरियाणा नंबर 1, तो मेरे अपनी सोच है कि मेवात में खेड़ी कंकर नंबर 1 पर ला के रखूँगा इंशाल्लाह। आपने बात करी स्कूलों की, जो आपके गांव के बच्चे हैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, आप डीसी साहब के आगे भी बात उठाओगे, इस पे क्या? मेरे गांव में मेरे हिसाब से जितने गांव हैं, जो आबादी जो हमारे गांव में है, उस आबादी के एतबार से मेरे गांव में सबसे ज़्यादा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं। और हमारी एक कमी है, हमारे गांव के जो सरपंच रहे हैं, हमारे गांव का नाम तो है खेड़ी कंकर और स्कूल का नाम है कंकर खेड़ी। मैं 2005 में सरपंच बना था। मैंने सबसे पहले अपना स्कूल अपडेट कराया था 8वीं का, तो मिस्टेक की वजह से कंकर खेड़ी कंकर की बजाय कंकर खेड़ी, वो जो नूह वाली जो वो भादस वाली खेड़ी है, उसका स्कूल हो गया मेरे गांव की वजह से। सिर्फ टीचरों की, जो मैंने कई बार कहा है, मैंने पहले अब 15 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं कल परसों भी गया था स्कूल में, अभी तक कोई प्रस्ताव ना दिया BO वगैरह को। जहाँ भी इनका जो मामला है, ना किसी DC को अफसर को कोई मामला नहीं है भाई इसका डिस्प्यूट क्या है। गांव का नाम तो खेड़ी कंकर है, स्कूल का नाम कंकर खेड़ी है। कोई जो बाहर से सरकार से जो मदद आती है स्कूल की, वो भी पूरी नहीं आ पाती। तो सबसे पहले मेरे गांव का नाम सही होना चाहिए, जो गांव का नाम वही स्कूल का होना चाहिए, और मेरा स्कूल कम से कम 10वीं तक का पहले ही उसमें होना चाहिए। क्योंकि 250 बच्चियाँ मेरे गांव की कमर सीखा जा रही हैं, और आज का टाइम ऐसा 15-16 साल की बच्ची ये समझो जवान है, तो इसलिए हमें डर है। वहाँ भी पुलिस आ जाती है, इतनी गुंडागर्दी वहाँ कमर सीखा के। जो आजकल देख रहे हो नशा, जुआ, सट्टा, आज बच्चे की जो लत जो हुई पड़ी है, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैं DC साहब से अपील करूंगा, मैं मिलूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इतने तक हमारा स्कूल अपडेट ना हो, इतने तक हमें एक बस की सुविधा दे, जो हमारी बच्चियां गांव से और कमर्शियल तक स्कूल में बस से जा सके। जो आज जो पैदल 3 व्हीलरों में ऐसे जाते हैं, तो बहुत बदनामी की बात है। एक सवाल हो रहा है हमारा, IMT रोज कम के लिए आपके गांव ने बहुत संघर्ष किया है, आगे किस तरीके का संघर्ष रहेगा IMT? देखो, ये बहुत अहम सवाल है आपका। हमने जो संघर्ष किया IMT के लिए, हमारा वही बात है, हम एक शिक्षित परिवार से हैं। हमको पता है यहाँ काम रोकने से भी नुकसान होता है। जो हमारी मांगे थी, हमने जो अपनी मांगे जायज़ मांगे थी, वो हमने उठाई थी, और वो सरकार ने मानी थी। लेकिन हमें पता नहीं सरकार क्यों हमारे साथ धोखा करती है। हमारा 25 लाख का मुआवजा आज भी पड़ा है। अगर जो पहले जो अपोजिट जो सरपंच रहा था, उसने भाई सरकार के चक्कर में आकर प्रस्ताव दे दिया, उनके लिए कमर्शियल के लिए प्रस्ताव दे दिया। हमारे गांव का कोई बच्चा आज तक, जो एक कंपनी बन रही है, एक बच्चा नहीं, जो कि हमारी गांव की जो ज़मीन है उसमें ये इंडस्ट्री बन रही है। किसी गांव की नहीं है, कमर्शियल की कोई ज़मीन नहीं गई, हमारे गांव की ज़मीन गई है। आज हमारे गांव के बच्चे आज जो नशे के चक्कर में पड़ रहे हैं, सिर्फ ये बदौलत है सब बेरोजगार डोल रहे हैं। तो हमारा मकसद है, सबसे पहले हम सरकार से उठाएंगे माल, जो हमारी मांगे उनको पूरी करो। हमारे पास लिखित में 75% बच्चे हमारे लगेंगे। आज एक भी बच्चा हमारा इसमें रोजगार नहीं दे रहे हमारे बच्चों को। तो हमारी तो
जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा शिक्षित परिवार है, हम अपनी सोच को उसी तरह से लेके चल रहे हैं। जो गांव के विकास हो, गांव के बच्चों का भला हो और हमारे एरिया का भला हो। हम तो मैं ये समझता हूँ पूरी मेवात का भला होना चाहिए, जिससे हमारी मेवात का नाम रोशन रहे। जो आज जो कुछ चंद आदमियों की वजह से मेवात बदनाम है, तो इंशाल्लाह हम इसको इस कगार पे लेके जाएंगे, मेवात का नाम अच्छी उसमें गिना जाए।